my name is Vidar Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. Today is 27th of September 2023. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस. अभी रिसेंटली 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है और इसे होस्ट किया है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली ने, राइट. सो न्यू दिल्ली हैज़ होस्टेड द 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस एंड दिल्ली में भी प्रिसाइजली मानिकशॉ सेंटर पर ये आपकी कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई है. सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजन. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा जब से 2014 के बाद से चाइना एग्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तब से इंडो पैसिफिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. बिकॉज इफ़ यू सी दिस रीजन, द साउथ चाइना सी रीजन, इफ़ यू सी द सी एरियाज नियर फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर चाइना डे टू डे अपने क्लेम्स करता रहता है. दिस मलक्का स्ट्रेट, राइट, विच बेसिकली कनेक्ट्स अ डोरवे टू द इंडियन ओशन, यहाँ पर चाइना अपने क्लेम्स करता रहता है. सो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकली आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन. और उसको देखते हुए टाइम एंड अगेन जितनी भी इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हैं, वेदर इट इज़ इंडिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, they have come together to join combined alliance against the Chinese aggression. Also खाली चाइना एग्रेशन नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक कैसे डेवलप करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे पैरामीटर्स पर भी यहाँ पर डिस्कशन होते हैं, राइट. सो इफ एनीबडी आस्क यू विच precisely the Indo-Pacific region, Indo-Pacific regions are basically the countries that situated near the Indian Ocean and the Pacific Ocean, right. तो ये दोनों बातें याद रखना, बस इस मैप को एक बार बस रिविजिट करना है एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, राइट. तो उसी की आपकी 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसे अभी रिसेंटली होस्ट किया है किसने, न्यू दिल्ली, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस सेकेंड करंट अफेयर, दैट इज गूगल्स बर्थडे. एज यू ऑल नो दैट 27 सितंबर 1998 में आपका गूगल स्टैब्लिश हुआ, राइट. सो आज क्या है, गूगल का 25th आपकी बर्थ एनिवर्सरी है. इट वॉज स्टार्टेड बाय एस ब्रेन एंड लारा पेज, ठीक है. दे बोथ वर दी कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट एंड दे हैव डिज़ाइन द गूगल. तो आज बेसिकली 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, गूगल बर्थडे मनाते हैं. बिकॉज 27 सितंबर 1998 को गूगल, जो कि आज की टाइम पे बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, राइट, तो उसका आज बर्थडे है. सो यू शुड रिमेंबर दैट. चलते हैं आगे. यू कैन सी एस ब्रेन एंड लारा पेज, दे बोथ पर्सन दे हैव बेसिकली इन्वेंटेड गूगल. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर. वहादिया रहमान, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आपका एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड डिक्लेयर किया है, दैट इज़ बेसिकली दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. और ये जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ये बेसिकली इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड होता है, राइट. और ये जनरली उस पर्सन को दिया जाता है जिसने इंडियन सिनेमा में अपना एक डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. और इस साल दैट इज़ इन 2023 ये अवार्ड आपका जाता है वादिया रहमान. शी इज़ अ फेमस actress. You can see the image also, right. Currently also you must have seen in many movies and web series. So this year she won the Dada Saab Phalke Award, which is India's cinema's largest award, right. Now let's move forward to the next current affair, that is Ministry of Home Affairs extended ASFA in Nagaland and Arunachal Pradesh, right. This is a very important news. So सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये आसफा क्या होता है, राइट. व्हाट इज दिस आसफा मीन्स. सो आसफा बेसिकली सिग्निफाइज एज आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, राइट. ये होता है आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. अगर इसकी थोड़े से मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इंडिया में सबसे पहले आया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1958. और ये सबसे पहले इट वॉज इनिशिएटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, राइट. आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में जो इंडियन आर्म फोर्सेज होती है उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, लाइक दे कैन डिटेन एनी पर्सन विदाउट अ वारंट, दे कैन पुट एनीवन बिहाइंड द बार्स, राइट. ये बेसिकली आर्म फोर्स पर्सनल्स को जब वो किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में पोस्टेड होते हैं तो उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा पावर देता है. जैसे आपका
डिटेंशन वगैरह की पावर, राइट। सो ये जनरली जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ये आपका डिस्टर्ब्ड एरिया में ही लगाया जाता है, एंड दिस डिस्टर्ब्ड एरिया इज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो किसी जैसे सपोज करो कोई स्टेट है नागालैंड और अरुणाचल में अभी ये लगा है, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये देखेगी कि अच्छा ये डिस्टर्ब एरिया के है कि नहीं। जब उन्हें लगेगा ओके दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया इज अ डिस्टर्ब एरिया, तब वहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की पावर दे दी जाएगी, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाता है तो इनिशियली ये 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, राइट, एंड देन एज पर द सिचुएशन ये आपका चेंज होता रहता है। अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंस कंटिन्यूड है तो फिर कंटिन्यू कर देते हैं, अगर लगता है कि नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा देते हैं। बट इट गिव्स स्पेशल पावर्स टू द पर्सनल्स who are from the armed forces like army, navy and air force, right? So this point you have to remember, because आपने देखा है अभी मणिपुर नॉर्थ ईस्ट रीजन ये जनरली आपका डिस्टर्ब भी रहता है। आपका लास्ट ईयर फरवरी नागालैंड में तब भी जब वो आपका एक ट्राइबल क्लैश हो गया था तब भी आसफा को एक्सटेंड करा था, राइट। मणिपुर में अभी कुछ एरियाज में आसफा लगाया गया है और अब अरुणाचल में भी कुछ एरियाज में इसे एक्सटेंड कर दिया है। JNK आपको बताइए JNK में आसफा जनरली जब 1990 से ऑलमोस्ट वहाँ पर एक्सटेंडेड ही है, राइट। सो ऑल दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल विच डिस्क्राइब अबाउट ASFA एज इट गिव आर्म फोर्स पर्सनल स्पेशल पावर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले 1958 में आया था, ठीक है, ASFA। देयर वाज वन फेमस पर्सनैलिटी इनाम शर्मिला, इन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी, तो इन्हें आयरन लेडी भी बोलते हैं, क्योंकि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, बिकॉज सम पीपल यूज्ड टू से इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट curtail the power of normal public. Some people says that it is good because it gives confidence to the personnels who are serving in the armed forces in the disturbed area, right? So there are many theories related to it, but you have to know what is it and where currently it has been extended, right? Now let's move forward to the next current affair, that is I2U2 groups of India. देखो I2U2 एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक अलायंस है, और I2U2 जो अलायंस है इसे क्वाड 2 भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसे मिडल ईस्ट क्वाड भी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर मिडल ईस्ट क्वाड क्या होता है? मिडल ईस्ट क्वाड ऐसा है, हमारे इंडिया में 2 क्वाड्स ग्रुपिंग है। जैसे 2020 में हमने एक ग्रुपिंग बनाई क्वाड ग्रुपिंग, जिसमें हमने कंट्रीज़ रखी इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्री क्वाड का पार्ट थी। और इसमें आइडिया ये था कि प्रो डेमोक्रेटिक बातें, राइट, इकोनॉमिक एक्सचेंज, कल्चरल टाइज, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी, तो दैट वाज क्वाड। फिर हमने लास्ट ईयर क्या किया, हमने मिडल ईस्ट क्वाड बनाया जिसे क्वाड 2 बोलते हैं। अब इसमें 4 कंट्रीज हैं I2U2, दैट इज इंडिया एंड इजराइल, और यू वाली कौन सी है, UAE एंड USA, राइट। तो इंडिया और USA तो कॉमन है, बट हेयर यू कैन सी इजराइल एंड UAE इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मिडल ईस्ट क्वाड, राइट। तो अभी जो मिडल ईस्ट क्वाड है उसने अनाउंस किया है जॉइंट स्पेस वेंचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट स्पेस वेंचर, बिकॉज again India, Israel, UAE and United States, they have come together and they have decided to launch a joint space venture that will help in the public policy making, in climate change issue, right, all these things, in the lunar exploration mission। तो ये सारे काम आपका ये joint space mission करेगा। तो याद रखना है एक क्वाड है इंडिया का जिसमें इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और एक मिडिल ईस्ट क्वाड है जो हमने 2021 में इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है I2U2, दैट इज इंडिया, इजराइल, UAE और USA। आपने नोटिस करा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन कि इजराइल के जितने भी मिडिल ईस्ट नेशंस हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स नहीं है, बट इन 2020-2021 एक अकॉर्ड साइन हुआ था जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड के बाद इजराइल और UAE साथ आ गए हैं। अब इजराइल और UAE दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक टाइज ऑल्सो, right? So all these points are very much important, right? You can see the national flags of all these country। और अभी आपने देखा कि जब G20 समिट हुई तो G20 समिट में भी इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इशू आप पूरा समझ गए होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।
I have also shared the Telegram link with you, right? You can join this Telegram link so that you can get all the updates related to your exam, all the updates related to the latest current affairs, right? See you soon in my next video. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.